दिगंत ऐप के ऑडियो बुलेटिन खबर दिन भर में हाजिर हूं मैं अस्मा आपके साथ। पश्चिम बंगाल बीजेपी के चीफ दिलीप घोष ने विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा बंगाल में आतंकी ग्रुप एक्टिव हैं और यहां वेस्ट बंगाल बनाने की साजिश जारी है। हमारे नेता दिल्ली से बंगाल आते हैं तो ममता बनर्जी को डर लगता है। जब बापू गुजरात से आते थे तो आप उनका सम्मान करते थे, लेकिन जब पीएम मोदी अमित शाह उसी स्थान से आते हैं तो उनसे डरते क्यों हैं? इस स्थिति को बदलना चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने एनडीए सरकार से नियुक्ति संबंधित जवाब तलब किया है। बिहार में शिक्षकों के कुल स्वीकृत 6,88,157 पदों के विरुद्ध 2,75,255 पद रिक्त हैं, लेकिन फिर भी एनडीए सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट के माध्यम से कहा है, जब तक युवाओं को नौकरी नहीं मिल जाती न चैन से बैठेंगे न सरकार को बैठने देंगे। कई जगहों पर रोक-टोक और पुलिस से भिड़ंत के बाद किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत मिल गई। किसान केंद्र के द्वारा पास किए गए कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष की ओर से मोदी सरकार पर किसान आंदोलन के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट के माध्यम से कहा, जब अहंकार सच्चाई से टकराता है तो पराजित होता है, ये तो बस शुरुआत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की ओर से मांगे जा रहे एमएसपी पर किसानों के पक्ष में सरकार से अपील की है। सरकार किसानों को भरोसा दिलाए, उनकी समस्याओं का समाधान जल्द किया जाए। किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। केंद्र को किसानों की समस्या का समाधान निकालना चाहिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कथित कॉल से मचे बवाल के बाद तेजस्वी को फटकार लगाते हुए नीतीश ने कहा, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए सुनता रहता हूं। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए नीतीश के ऊपर हत्या के चल रहे मामले पर कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा, सुप्रीम कोर्ट ने केस को समाप्त कर दिया है, इस पर अब और बात नहीं होगी। हैदराबाद निकाय चुनाव राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र है। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में बीजेपी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व प्रचार करने हैदराबाद पहुंचा। आज सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैदराबाद जाएंगे। योगी यहां रोड शो और रैली करेंगे। बंगाल में चुनाव से पहले सीएम ममता को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद आगामी बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले के मुकाबले मजबूत होती दिखाई दे रही है। कद्दावर नेता और नंदीग्राम आंदोलन के सूत्रधार शुभेंदु राज्य की 65 सीटों पर असर रखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार में अब मंत्री पद से शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को संक्रमण के चलते तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि उनकी हालत स्थिर है और डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रख रहे हैं। अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी साझा करते हुए लिखा कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। उन सभी लोगों से मेरा अनुरोध है जिन्होंने पिछले हफ्ते मुझसे दिल्ली में मुलाकात की थी, वो अपना कोरोना टेस्ट करा लें। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अनेक पड़ावों को पार करते हुए दिल्ली की सीमा पर सिंधु बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। सिंधु सीमा पर भारी हिंसा जारी है। आंसू गैस के गोलों से लेकर पानी की बौछार तक किसानों को सीमा पर रोकने के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है। किसानों का एक जत्था हरियाणा के मुरथल से होते हुए दिल्ली के सिंधु बॉर्डर तक आने में कामयाब रहा है। किसानों और प्रशासन के बीच जारी संघर्ष में पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। भारतीय किसान संघ हर हालत में दिल्ली जाएंगे की जिद पर अड़ा रहा। गुरुवार की रात किसान पानीपत में रुके और दिल्ली जाने की कोशिश जारी रही। पटना के निगरानी पुलिस स्टेशन में लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर के चलते हिरासत से टेलीफोन कॉल करने का मामला अब कोर्ट में है। मंत्री स्तरीय सीट देने की पेशकश करने के साथ साथ एक लोक सेवक को रिश्वत देने और उसका भुगतान करने का आरोप लगाया गया है। अध्यक्ष पद पर हाल में हुए चुनाव को लेकर आरजेडी का षड्यंत्र फेल हो चुका है। लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक के प्रोमोटर्स ने नाराजगी जताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 26 नवंबर को लक्ष्मी विलास बैंक के प्रोमोटर को अंतिम राहत देने से इनकार कर दिया है। याचिका बैंक के विलय पर रोक लगाने के संदर्भ में दी गई थी। कोर्ट की तरफ से इस मामले में अगली सुनवाई 14 दिसंबर 2020 को सुनिश्चित की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाए जाने पर विचार जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए नाइट कर्फ्यू जैसे विकल्प पर विचार किया है। हालांकि केजरीवाल सरकार ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अदालत के सवालों के जवाब में केजरीवाल सरकार की ओर से कोरोना महामारी को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कही गई थी। श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने नए कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुखबीर बादल ने इसे पंजाब का 26/11 करार दिया है। साथ ही हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की निंदा की। अकाली दल केंद्र की एनडीए सरकार का हिस्सा थी, लेकिन किसान कानूनों का विरोध करते हुए उसने एनडीए से रिश्ता खत्म कर लिया था।
अभिनेत्री कंगना रनौत और बीएमसी विवाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, गलत इरादे से एक्ट्रेस के मुंबई स्थित ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। हाई कोर्ट ने कंगना रनौत को सार्वजनिक मंच पर विचारों को रखने में संयम बरतने को कहा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि किसी राज्य द्वारा किसी नागरिक की दी गई गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। पाकिस्तान सरकार की ओर से रेप के दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी महिला या लड़की का रेप किया जाता है तो उसको नपुंसक बना दिया जाएगा। ये अहम फैसला इमरान कैबिनेट ने लिया, जिसे कानून का रूप दे दिया गया है। राजौरी में पाक सेना ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है। एलओसी के पार से की गई फायरिंग में 2 जवान शहीद हुए हैं। सेना के मुताबिक जब ये दोनों जवान राजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके में नियंत्रण रेखा के पास ड्यूटी कर रहे थे, तभी सीमा पार से उन पर फायरिंग की गई थी, जिसमें वो घायल हो गए और बाद में शहीद हो गए। सेना के जवानों ने तुरंत पाकिस्तानी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। देश भर में कोरोना के हालात पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस एमआर शाह ने कोर्ट में हुई घटना पर गुजरात सरकार को फटकार लगाई। राजकोट के कोविड-19 अस्पताल में आग लगने से 6 मरीजों की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल सरकार से झटका लगा है। दिल्ली सरकार ने पुलिस की 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की मांग को नकार दिया है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के प्रदर्शन के कारण अस्थायी जेल की मांग की थी। दिल्ली सरकार ने किसानों की मांग को जायज ठहराते हुए कहा, किसानों के विरुद्ध कार्रवाई तर्कसंगत नहीं है। दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते दिल्ली मेट्रो सर्विस पर भी इसका असर दिखाई दिया। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन की वजह से नेशनल कैपिटल रीजन से दिल्ली जाने वाली मेट्रो ट्रेन अगले आदेश तक बंद कर दी गई। मेट्रो प्रशासन की ओर से दिल्ली से एनसीआर प्रशासन के लिए मेट्रो सर्विस गुरुवार को 2 बजे के बाद शुरू की गई थी। दिल्ली से एनसीआर सेक्शन के लिए 2 बजे के बाद सभी के लिए मेट्रो की सर्विस मुहैया करा दी गई थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि दिल्ली के पास वैक्सीन का पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम मौजूद है और कोरोना वैक्सीन मिलने की स्थिति में कुछ ही सप्ताह में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा दी जाएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने किसानों की मांग को जायज बताया और कहा, किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। शुक्रवार सुबह किसान बड़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर आए थे, जिसके बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। भारत में आईटी इंडस्ट्री के पितामह कहे जाने वाले टीसीएस के पहले सीईओ व संस्थापक फकीर चंद कोहली का गुरुवार को निधन हो गया। भारतीय आईटी क्रांति का नेतृत्व करने वाले दूरदर्शी फकीर चंद कोहली 96 वर्ष के थे। कोहली को भारतीय आईटी के पिता के रूप में जाना जाता है। वह देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक और पहले सीईओ रहे हैं। भारत सरकार की ओर से बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को औपचारिक रूप से इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2 जारी की गई है। वित्त मंत्री ने इस स्कीम को 31 मार्च 2021 तक विस्तार की घोषणा भी की है। इस स्कीम के तहत 26 संकटग्रस्त सेक्टर्स और हेल्थ केयर सेक्टर्स में ऐसी एंटिटीज को कवर किया जाएगा जिनका क्रेडिट बकाया 29 फरवरी 2020 को 50 करोड़ रुपए तक या इससे ज्यादा दर्ज किया गया है। अमेजन पे के माध्यम से एलपीजी कंपनी इंडियन, भारत पेट्रोलियम, भारत गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपी गैस के सिलेंडर बुक कराए जा सकते हैं। तीनों कंपनियों के गैस सिलेंडरों की फर्स्ट टाइम बुकिंग पर अमेजन पे की तरफ से 50 रुपए का कैशबैक दिया जा रहा है, जिसके लिए सिलेंडर बुक कराकर अमेजन पे से भुगतान करना होगा। दिगंत ऐप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखना न भूलें दिगंत ऐप। धन्यवाद।